जय श्री सीताराम जी की। मंत्री सुमंत बार बार श्री रामचंद्र जी से अयोध्या वापस लौटने के लिए आग्रह करते हैं। श्री रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं कि सत्पुरुष को अपयश प्राप्त करना करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुख उत्पन्न करता है। हे तात, आपसे अधिक क्या कहूँ, उत्तर देने से पाप का भागी होऊंगा। आप पिताजी के चरण छूकर करोड़ों प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे पिताजी, मेरी आप किसी बात की चिंता न करें। फिर आप भी पिताजी के समान मेरे बड़े ही हितैषी हैं। हे तात, हाथ जोड़कर आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि सब प्रकार से आपका भी कर्तव्य है कि जिससे पिताजी हमारी सोच में दुखी न हुए। श्री रामचंद्र जी और सुमंत का सम्मान सुनकर कुटुंब सहित निषाद राज व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वाणी से कहा। प्रभु ने बहुत ही अनुचित जानकर उन्हें रोक दिया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर सुमंत को अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि लक्ष्मण का संदेश जाकर नहीं कहना। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि जानकी जीवन के कष्टों को नहीं सह सकेंगी, अतः जिस भांति से सीतापुरी को लौट आवे वही तुम करना और राम जी को करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी सहारा न होने से मैं जी नहीं पाऊंगा। जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं जीती, सीता के मायके और ससुराल में सब प्रकार के सुख है। जब जहाँ मन में चाहे वही सुख से रहे, जब तक विपत्ति का समय न निकल जाए। राजा ने जिस दुख और प्रेम के साथ यह प्रार्थना की है, हे राम जी, वह कहीं नहीं जाती। पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने जानकी से करोड़ों भांति से सीख दी कि यदि तुम घर को लौट जाओ तो सास ससुर, गुरु और प्यारे कुटुंबी, इन सब का दुख दूर हो जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहने लगी, हे प्राणपति, हे परम स्नेही और सुनिए, आप दयामय और परम ज्ञानवान हैं। हे प्रभु, छाया शरीर को छोड़कर कैसे अलग रह सकती है? सूर्य को छोड़ के प्रभा कहाँ जा सकती है? और चंद्रिका चंद्रमा को छोड़ के बताइए भला कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेम भरी विनय सुनाकर मंत्री सुमंत से सुहावनी वाणी से सीता कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर के समान हितैषी हैं। आपको उत्तर दूं तो बहुत ही अनुचित है। आर्त होकर मैं आपके सन्मुख हूँ। हे तात, बुरा न मानना। आर्यपुत्र के चरण कमलों में जहाँ भी जितने भी इनके सिवाय नाते हैं वे सब वृथा हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य का सुख देखा है, जिनके चरण चौके से बड़े बड़े राजाओं के मुकुट लग जाते हैं। ऐसा सब सुखों का धाम पितृगृह भी पति के बिना मेरे मन को नहीं सुहाता। मेरे ससुर चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधीश हैं, जिनका प्रभाव 14 भुवनों में विख्यात है, जिनका इंद्र भी आगे आकर स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर आसन देते हैं। ऐसे ससुर, अयोध्यापुरी का बास, प्यारा कुटुंब और माताओं के समान सासुए, यह रघुनाथ जी के चरण कमलों की रस के बिना मुझे कोई भी सपन में भी सुखदाई नहीं लगती। कठिन मार्ग, वन भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, सरोवर और बड़ी बड़ी नदियाँ, कोल, भील, हिरण पक्षी, यह सब प्राणपति के संग मुझे सुख देने वाले होंगे। और मेरी ओर से सासू और ससुर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना कि वे मेरे लिए कुछ चिंता न करें। मैं वन में संभवतः सुखी ही रहूंगी। प्राणपति और प्यारे देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ और धनुष धारण किए हैं। रास्ते की थकावट का संदेह और दुख मेरे मन में कुछ नहीं है। मेरे लिए भूल कर भी चिंता न कीजिएगा। जानकी जी की शीतल वाणी सुन के सुमंत ऐसे घबरा गए जैसे मणि के खो जाने से सांप घबरा जाता है। आंखों में कुछ सूझा नहीं, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, कुछ कह नहीं सके, बहुत ही दुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया तो भी सुमंत की छाती ठंडी न हुई। सुमंत ने साथ ले जाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु रामचंद्र जी ने उचित उत्तर दे दिए। श्री राम जी की आज्ञा नहीं टाली जा सकती। कर्म गति पर बल है, उस पर कोई वश नहीं चलता। राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर ऐसे लौटे जैसे वणिक अपना धन गवाकर लौट रहा है। सुमंत ने रथ हाँका, तब घोड़े रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाने लगे।
यह देखकर निषाद दुखित होकर धुन धुन कर पछताने लगा। जिसके वियोग से ऐसे पशु व्याकुल हैं, जिन उनके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। श्री राम जी ने जो तो सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तट पर आए। उन्होंने नाव लाने के लिए कहा तो केवट नाव नहीं लेके आया और कहने लगा, मैं आपके भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। इनके छूते ही शीला सुंदर स्त्री हो गई। पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती। नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरी नाव उड़ जाएगी और जीविका भी मारी जाएगी। नाव से ही सारे कुटुंब का पालन करता हूँ, दूसरा हुनर नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप गंगा जी के पार अवश्य जाना चाहते हैं तो पहले अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ा लूंगा, उतराई मैं नहीं जानता। हे राम, आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, ये सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने बोला, चाहे लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक आपके पाँव नहीं धोऊंगा तब तक हे नाथ, हे दयालु, पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। जय श्री सीताराम जी।